Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about next phylum that is Annelida. ओके हमारा नेक्स्ट फाइलम है आपका फाइलम सिक्स्थ जो है आपका एनिलिडा एंड द ग्रीक मीनिंग ऑफ द एनिलिडा इज सेगमेंटेड वॉर्म्स. ओके एन्यूल्स मीन्स होता है आपका सेगमेंटेशन. ओके तो दीज आर द सेगमेंटेड वॉर्म्स. वाई दे आर नोन एज द सेगमेंटेड वॉर्म? बिकॉज देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेगमेंट्स. यानी कि इनकी बॉडी में आपके कंटिन्यूस क्या होते हैं, आपके सेगमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इनमें से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म देखा है, सच एज अगर आपने अर्थवॉर्म देखा है, तो यू कैन सी दैट इन द केस ऑफ द अर्थवॉर्म द बॉडी इज मेड अप ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ सेगमेंट्स. बॉडी में आपके हंड्रेड के हिसाब से क्या होते हैं, आपके सेगमेंट होते हैं. सेम कंडीशन इज इन द केस ऑफ द लीच. लीच में भी आपके सेगमेंट्स पाए जाते हैं. तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, आपका सेगमेंटेड वॉर्म्स बोला जाता है. हर एक जो फाइलम है उसकी जो मीनिंग है वो मैं आपको प्रॉपर बताती हुई आई हूँ. सबसे पहले पॉरीफेरा था यानी कि पोरस बॉडी. पॉरीफेरा का मीनिंग आपका पोरस बॉडी होता है. ठीक है, हमने प्लेटीहेल्मिन्थीस देखा आपका फ्लैट वॉर्म्स. हमने क्या देखा आपका, उसके बाद हमने देखा आपका एस्के हेल्मिन्थीस जो कि आपके राउंड वॉर्म्स थे. आपके सिलेंट्रेटा होता है आपका जिनको निडेरियंस बोला जाता है क्योंकि उनमें आपका निमेटोसाइट्स क्या होती हैं, आपकी सेल्स होती हैं. जो सेल्स क्या करती हैं आपका क्या करती हैं आपका एक तरह का आपका टॉक्सिन क्या करती हैं, आपका रिलीज करती हैं. हिपैटोटॉक्सिन बोलते हैं जिसको. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, that is the phylum 6, that is the Annelida. So in the case of the Annelida all the segmented worms are there and they are the aquatic or terrestrial. ये आपके aquatic होते हैं, आपके terrestrial होते हैं. ठीक है, aquatic भी हो सकते हैं, आपके terrestrial भी हो सकते हैं. and next point is that जो आपका aquatic में आएगा वो आपका नेरिस आता है. terrestrial में हम अर्थवॉर्म को ले सकते हैं. लीच हो गया आपका terrestrial में. they are the bilaterally symmetrical. इनकी जो बॉडी होती है वो बायलेटरली क्या होती है, आपके सिमेट्रिकल होती है आपकी. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सेगमेंटेड विद द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनकी बॉडी में जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है आपका. एंड द एक्वेटिक एनिलिड्स लाइक द नेरिस. नेरिस आपका एक्वेटिक होता है आपका. इट पजेज द लेटर अपेंडेजेस विच आर नोन एज द पैरापोडिया. इनको क्या बोला जाता है, आपका पैरापोडिया बोला जाता है. इसमें आपका जैसे बॉडी ऐसे आपका तो लेटर क्या होते हैं, आपके अपेंडेजेस होते हैं, आपके पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं आपके. ठीक है, तो इनको पैरापोडिया बोला जाता है. एंड दीज आर यूजफुल फॉर द स्विमिंग. और ये किसके लिए यूजफुल होते हैं, आपका स्विमिंग के लिए आपका यूजफुल होते हैं. नेक्स्ट इज द नेफ्रिडिया. नेफ्रिडिया हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. नेफ्रिडिया आपका किसमें, आपका ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है एंड साथ ही आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इनके केस में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो क्या है, आपका नेफ्रिडिया है विच इज ऑल्सो नोन एज द मेटानेफ्रिडिया भी इसको बोला जाता है आपका. दीज आर ऑर्गन फॉर द एक्सक्रीशन. मेनली आपका एक्सक्रीशन के ऑर्गन होते हैं बट दे आर ऑल्सो यूज फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन. और ये आपका ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी क्या होते हैं, आपके यूज होते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेयर्ड गैंग्लिया. तो आपके सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपका गैंग्लिया क्या होता है. पेयर्ड का मतलब तो हो गया कि आपका पेयर के फॉर्म में होंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गैंग्लिया? ठीक है, तो गैंग्लिया इज द ग्रुप ऑफ द नर्वस सेल बॉडी या आपका न्यूरॉन सेल बॉडी के आपके ग्रुप होते हैं जो आपका पेरीफेरली क्या होते हैं, आपके अरेंज्ड होते हैं. ठीक है, गैंग्लिया का मीनिंग क्या हो गया आपका, दीज आर द ग्रुप ऑफ द नर्वस सेल्स. यानी कि न्यूरॉन सेल्स के न्यूरॉन सेल बॉडीज के न्यूरॉन सेल बॉडीज जो होती हैं उनके ये आपके ग्रुप्स होते हैं. और ये पेरीफेरली क्या होते हैं, आपके पेरीफेरली क्या रहते हैं, आपके अरेंज्ड रहते हैं आपके. इनको आपका गैंग्लिया बोला जाता है. एंड दे आर कनेक्टेड बाय द लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. और ये आपके लेटरली क्या होते हैं, आपके डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड की हेल्प से क्या रहते हैं, आपके अटैच रहते हैं. यानी कि ऐसे करके आपका क्या आएगा, आपका डबल वेंट्रल क्या आएगा, आपका नर्व कॉर्ड आएगा जिससे ये क्या रहते हैं, आपके अटैच रहते हैं. तो इसके केस में क्या हो गया, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपका पेयर्ड गैंग्लिया से मिलकर के बना है जो लिटरली आपका डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से क्या रहते हैं, आपके अटैच रहते हैं. तो ये इनका क्या हो गया, आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया. ऐसे ही मैंने आपको इससे पहले बताया था आपका कि जो आपका प्लेटीहेल्मिन्थीस होते हैं उनमें क्या होता है, आपका कैसा लैडर शेप्ड क्या होता है, आपका नर्वस सिस्टम होता है. तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका. सिलेंट्रेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, आपका निमेटोसाइट्स क्या होती हैं, आपकी सेल्स होती हैं आपकी. ठीक है, निडेरिया में, जिसकी वजह से उनको आपका सिलेंट्रेट्स बोला जाता है, निडेरियंस बोला जाता है, जो आपका हिप्नोटॉक्सिन क्या करती हैं, आपका रिलीज करती हैं. ठीक है ना, उसमें ही आपका सेल्स होती हैं जो आपका एक क्या करेंगी, पॉइजन रिलीज करेंगी जो क्या करता है, आपका प्रे को कैप्चर करने में वगैरह और उसको आपका सेल्फ डिफेंस में क्या करता है, आपका हेल्प करता है. और किसी भी आपके फाइलम में आपकी वैसी सेल्स नहीं पाई जाती हैं. ठीक है, याद रखना हिप्नोटॉक्सिन हो गया आपका और निमेटोसाइट्स हो गया, किसमें होते हैं, आपके सिलेंट्रेट्स में. नाउ नेक्स्ट इज द डायोसियस. दे आर द डायोसियस ऑर्गेनिज्म. दे मे बी डायोसियस और मोनोसियस. तो इसमें दोनों ही तरह क्या होते हैं, आपके बाइसेक्सुअल भी होते हैं, आपके यूनिसेक्सुअल भी होते हैं. यूनिसेक्सुअल इज द एग्जाम्पल नेरिस. नेरिस आपका यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल है आपका. डायोसियस मीन्स यूनिसेक्सुअल विद द सिंगल सेक्स.
इट मीन्स दैट द फीमेल बॉडी हैव द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द मेल बॉडी हैव द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, एंड नेक्स्ट इज द मोनोसियस, यानी कि दोनों तरह के आपके ऑर्गेनिज्म है. मोनोसियस का एग्जांपल होता है आपका अर्थवॉर्म, लीच, ये दोनों ही आपके मोनोसियस होते हैं. ठीक है, अर्थवॉर्म में आपका मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं एंड सेम कंडीशन इन द केस ऑफ द लीच. लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका कि अर्थवॉर्म में दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम होने के बावजूद भी इसमें क्या होता है आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है, यानी कि आपका एक दूसरा आपका अर्थवॉर्म चाहिए होता है. तो इसका रीजन ये है कि इसमें जो आपके टेस्टिस होते हैं इनमें प्रोटेंड्री पाई जाती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोटेंड्री? PROTANDRY. प्रोटेंड्री का मीनिंग होता है आपका जो आपका मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो पहले क्या हो जाते हैं आपके मैच्योर हो जाते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपके बाद में मैच्योर होते हैं. देयरफॉर दे नीड अनदर वर्म फॉर देयर रिप्रोडक्शन. ठीक हो गया आपका. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज देयर. इनके केस में आपका मेटामेरिज्म होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेटामेरिज्म? जो एक्सटर्नल आपके सेगमेंटेशन है वो आपके इंटरनल भी होंगे, यानी कि इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज देयर. और जो आपके सेगमेंटेशन होते हैं वो आपका कौन सी कंडीशन से होंगे? आपके एम्ब्रियोनिक कंडीशन से क्या होंगे? आपके फॉर्म होंगे. तो इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका. ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज देयर, मेटामेरिज्म इज फाउंड. Next is the cutaneous respiration is found. What is the meaning of the cutaneous respiration? The meaning of the cutaneous respiration is that the respiration takes place by the moist skin. जो आपकी skin है उससे क्या होता है? आपका respiration होता है. And the skin is moist due to the presence of the water supply. आपकी water supply बहुत ज़्यादा, आपकी blood supply बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपका जो skin होती है वो कैसी होती है? आपकी बहुत ही क्या होती है? आपकी नम होती है आपकी, जिसकी वजह से क्या होता है आपका वहाँ पर respiration की process तेजी से होती है. Now next point is that closed vascular system. जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है? आपका क्लोज्ड है. क्लोज्ड मैंने आपको बताया, इट मीन्स दैट हार्ट से जब आपका ब्लड पंप होगा, द ब्लड पासेज फ्रॉम द हार्ट, यानी कि पंप्ड होगा आपका हार्ट से बॉडी में. किसकी हेल्प से? आपका ब्लड वेसल्स की हेल्प से. यानी कि इनके केस में आपका जो ब्लड होगा वो आपका ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होगा? आपका सर्कुलेट होगा पूरी बॉडी में. ऐसा नहीं होगा कि आपका साइनेसिस में जाएगा आपका, जिसमें आपका टिश्यू और सेल्स आपका डायरेक्टली बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, तो यानी कि हर एक सेल्स तक किसके फॉर्म में जाएगा? आपका किसके साथ जाएगा? आपका जो आपकी क्या है आपकी ब्लड वेसल्स हैं उसमें होते हुए जाएगा आपका. नाउ नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड द नेफ्रिडिया और मेटानेफ्रिडिया. ये हमने पहले भी पढ़ा है. तो नेफ्रिडिया भी हो सकते हैं आपके, मेटानेफ्रिडिया भी हो सकते हैं आपके, और ये आपका एक्सक्रीशन के साथ साथ आपका ऑस्मो रेगुलेशन में भी क्या करते हैं? आपका हेल्प करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. फीमेल्स आर ओविपेरस. बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका. जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है? आपका एक्सटर्नल होता है. एक्सटर्नल कहने का मतलब है कि जो भी होगी आपकी प्रोसेस वो आपका फीमेल बॉडी के बाहर होगी या बॉडी के बाहर होगी. एंड फीमेल्स आर ओविपेरस. और फीमेल्स क्या होती हैं? आपकी ओविपेरस होती हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओविपेरस? इट मीन्स दैट दे ले एग्स. ये क्या करते हैं? आपका एग्स ले करते हैं आपका. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. दोनों ही कंडीशन हो सकती है. आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है. इट मीन्स दैट जो आपका एग है, जो जाइगोट है आपका, वो डायरेक्टली क्या बन जाए? आपका एडल्ट में कन्वर्ट हो जाए. और इनडायरेक्ट कंडीशन इज ऑल्सो देयर. अगर इनडायरेक्ट कंडीशन होगी तो इनमें आपका जो लार्वा होता है वो क्या होता है? आपका ट्रोकोफोर लार्वा होता है. जो भी मैं लार्वा आपको बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट लार्वा है आपके. अगर इनडायरेक्ट होगा तो किसकी हेल्प से होगा? आपका ट्रोकोफोर लार्वा की हेल्प से होगा आपका डेवलपमेंट. एग्जाम्पल्स आर द नेरिस, लीच, अर्थवॉर्म. ठीक है, तो ये डायग्राम है आपका. दिस इज द लीच. ठीक है, और ये क्या है? आपका नेरिस हो गया. ये आपका एक्वेटिक हो गया, ये आपका टेरेस्ट्रियल हो गया. ठीक है, ये यूनिसेक्सुअल है और ये क्या है? आपका बाइसेक्सुअल है. तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका किसका? एनिलिड्स का. एनिलिड्स हमने पढ़ लिया. अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट फाइलम की. ठीक है, नेक्स्ट फाइलम इज द ऑर्थोपोडा. नेक्स्ट फाइलम क्या है हमारा? ऑर्थोपोडा है आपका. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑर्थोपोड्स? ऑर्थोपोड्स मीन्स द एनिमल्स विद द जॉइंटेड लेग्स और अपेंडेजेस. ठीक है, तो ऑर्थोपोडा का मीनिंग क्या होता है? आपका जॉइंट, अपेंडेजेस और लेग्स. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फाइलम होता है आपका. इट इज द बिगेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीसीज नंबर. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका. ये लार्जेस्ट फाइलम है आपका एनिमल किंगडम का ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीसीज नंबर. किसके बेसिस पे? आपका स्पीसीज के नंबर के बेसिस पे आपका लार्जेस्ट फाइलम है. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल विच इंक्लूड द इंसेक्ट. इसमें क्या आते हैं आपके? मेनली क्या आते हैं आपके? सारे के सारे इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं आपके. तो इंसेक्ट्स के नंबर के बेसिस पे ही क्या होता है? आपका लार्जेस्ट फाइलम बनता है आपका. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इंपॉर्टेंट है आपका. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, यानी कि आपका ऑर्गन आपस में मिलकर के आपका ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे. जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया. तो इस तरह से आपका बॉडी का क्या होगा? आपका फॉर्मेशन होगा आपका. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक. सिंपल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रिप्लोब्लास्टिक? 3 जर्म लेयर्स आर देयर. ओके, नेक्स्ट इज द सिलोमेट. ये आपका सिलोमेट होते हैं आपके. दे आर द बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी कि आपका एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन से ये डिवाइड हो सकते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल हो और क्या हो आपका
कहाँ से जाता हुआ, आपका सेंटर पॉइंट से होता हुआ जाए आपका विद द काइटिनस एक्सोस्केलेटन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बॉडी में आपका काइटिनस क्या होता है, आपका एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। अभी तक हमने किसी की भी केस में आपका काइटिनस एक्सोस्केलेटन नहीं पढ़ा आपका, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द बॉडी कंसिस्ट ऑफ द हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। यहाँ पर को आपके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं आपका। द फर्स्ट इज द हेड, पहला क्या है आपका हेड है, सेकंड आपका थोरैक्स है, थर्ड क्या है आपका एब्डोमेन है। कभी कभी क्या होता है आपका जो हेड और थोरैक्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं आपके मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर को आपके 3 पार्ट्स हैं, बॉडी कंसिस्ट ऑफ द हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन विद द जॉइंटेड अपेंडेजेस, यानी कि आपके इनके ऊपर क्या होंगे आपके जॉइंटेड अपेंडेजेस, यानी कि फीट क्या रहेंगे आपके प्रेजेंट रहेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, गिल्स हो सकते हैं, लंग्स हो सकते हैं आपके ट्रेचियल सिस्टम। तो गिल्स और लंग्स तो आपके और भी किस में फाइलम में पाए जाते हैं, इसका जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका ट्रेचियल सिस्टम विद द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सुन लीजिए यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट है आपका, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर लंग्स, गिल्स। गिल्स और लंग्स तो आपका कॉमन है, और में भी आपका जो आपके टेट्रापोड्स होते हैं या फिर जो आपके कॉर्डेट्स होते हैं उनमें आपके लंग्स पाए जाते हैं, आपके गिल्स आपके कॉमन है जो फिशेज में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है आपका ट्रेचियल सिस्टम है। तो ये भी पूछा जा सकता है वन वर्ड में आपका कि इन विच फाइलम द ट्रेचियल सिस्टम इज फाउंड फॉर द रेस्पिरेशन। तो किस में होता है आपका, इट इज फाउंड इन द ऑर्थोपोड्स, ठीक है। एंड दे हैव द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इनके केस में क्या होता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा आपका एनिलिड्स पढ़ा, एनिलिड्स के केस में क्या था आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था। लेकिन जो आपके ऑर्थोपोड है इनके केस में क्या है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इट मीन्स दैट द ऑर्गन्स, द टिश्यूज एंड द सेल्स डायरेक्टली बाथेड इन द ब्लड साइनेसेस, यानी कि जो आपका ब्लड साइनेसेस है उसमें आपका टिश्यू डायरेक्टली क्या करेंगे आपका, या सेल्स आपके डायरेक्टली क्या करेंगे आपका बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट द एक्सक्रीशन थ्रू द मेलपिग्नियन ट्यूब्यूल्स। इनका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है आपका मेलपिग्नियन ट्यूब्यूल्स का पाया जाना। एंड दीज मेलपिग्नियन ट्यूब्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन, ये किस में हेल्प करते हैं आपका एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। एंड द सेंस ऑर्गन्स आर द एंटीना, जो इनका हेड होता है, हेड में आपका एंटीना होता है आपका, और आइज होती हैं, आइज आपकी कंपाउंड भी हो सकती हैं और आपका सिंपल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सिफिलाइजेशन इज देयर, तो हम बोल सकते हैं इनके केस में आपका सिफिलाइजेशन होता है। व्हाट इज द सिफिलाइजेशन, ये भी मैंने आपको बताया। सिफिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेपरेट हेड। जब आपका सेपरेट हेड पाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है आपका सिफिलाइजेशन बोला जाता है। तो क्योंकि इनकी बॉडी आपका हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में आपकी डिवाइडेड है, तो हेड आपका सेपरेट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन द केस ऑफ द ऑर्थोपोड द सिफिलाइजेशन इज देयर, सिफिलाइजेशन क्या होता है आपका पाया जाता है। एंड द सेंसरी ऑर्गन्स आर द एंटीना, आपके पेयर्ड फॉर्म में एंटीनाज होते हैं आपके जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं आपके, एंड आइज, ठीक है। और आइज होती हैं आपकी, आइज में भी सिंपल और कंपाउंड, या आपका सिंपल भी हो सकती है और आपका कंपाउंड भी हो सकती हैं। नाउ नेक्स्ट इज द फर्टिलाइजेशन इंटरनल। फर्टिलाइजेशन आपका ऑलवेज क्या होगा आपका इंटरनल होगा। द फीमेल्स आर द ओविपेरस, ये आपके ओविपेरस होते हैं आपके, एंड मोस्टली दे आर द डायोसियस, इट मीन्स दैट यूनिसेक्सुअल। व्हेन द टर्म डायोसियस विल कम यू हैव टू नो दैट इट मीन्स द यूनिसेक्सुअल, इसका मतलब क्या होता है आपका यूनिसेक्सुअल कंडीशन होती है। एंड मोनोशियस आएगा तो क्या होगी आपकी बाइसेक्सुअल कंडीशन। द डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट आपका डायरेक्ट भी हो सकता है आपका इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सो दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्थोपोड। पहला आपका ग्रास होपर है, दूसरा आपका बटरफ्लाई है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेट इज एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के साथ साथ हम इनका इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस भी लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या है एग्जाम्पल में आपका इकोनॉमिकली जो इंपोर्टेंट होते हैं आपके एपिस इंडिका जो हमें हनी प्रोवाइड करता है, आपका बॉम्बेक्स मोराई जो क्या प्रोवाइड करता है हमें सिल्क प्रोवाइड करता है, इसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं इसीलिए। तो एपिस का जो आपका पूरा नेम होता है वो आपका होता है एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, एपिस मेलिफेरा, ये आपके साइंटिफिक नेम होते हैं किसके आपके हनी बी के। और बॉम्बेक्स मोराई किसका साइंटिफिक नेम हो गया आपका, इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द सिल्क वॉर्म जो हमें क्या प्रोवाइड करता है आपका सिल्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट क्या होते हैं आपके इंसेक्ट होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं लेकिन ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं, आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। नाउ लास्ट वन दैट इज द वेक्टर। वेक्टर आर द ऑर्गेनिज्म विच पासेज द डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन टू द हेल्दी वन। तो ये जो वेक्टर होते हैं ये डिजीज कॉज नहीं करते हैं बल्कि डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको आपका ट्रांसफर करते हैं आपका अनहेल्दी से हेल्दी पर्सन में। जैसे आपका एनोफिलीज हो गया आपका, ठीक है, एडीज हो गया आपका, क्यूलेक्स हो गया, ये सारे के सारे आपके फीमेल क्या हैं आपकी मॉस्किटोज हैं जो डिफरेंट किसको आपका डिजीज को क्या करते हैं आपका ट्रांसफर करते हैं। जैसे आपका मलेरिया हो गया आपका, ठीक है, डेंगू हो गया, ठीक है, इनको क्या करते हैं आपका ये ट्रांसफर करते हैं इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट इज द लिविंग फॉसिल
एंड इट इज़ द लाइमुलस. लाइमुलस इज द किंग क्रैब. किंग क्रैब को क्या बोला जाता है आपका? लाइमुलस बोला जाता है. ठीक है. एंड किंग क्रैब इज ऑल्सो नोन एज द लिविंग फॉसिल. लिविंग फॉसिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका बहुत टाइम तक ये आपका लिविंग रहता है, आपका इसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है. सो दिस इज द, ये आपका 7th फाइलम कंप्लीट होता है आपका. क्या था आपका? ऑर्थोपोड, विच इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम का जो लार्जेस्ट फाइलम होता है वो क्या होता है आपका? ऑर्थोपोडा होता है. और इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है आपका? द बॉडी हैव द जॉइंटेड लेग्स. इनमें क्या होता है? जितने भी एनिमल्स इंक्लूड होते हैं आपके, उनकी बॉडी में आपके जॉइंटेड लेग्स होते हैं आपके. दे हैव द मेलपिग्नियन ट्यूब्यूल्स. इनके पास क्या होते हैं आपके? मेलपिग्नियन ट्यूब्यूल्स होते हैं आपके. और ट्रैचियल सिस्टम होता है. ये इनका करेक्टरिस्टिक्स क्या है आपका? फीचर है आपका. इससे पहले हमने पढ़ा एनिलिडा का. एनिलिडा में आपका नेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया आपके करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं. और आपके और साथ में क्या होता है आपका? जो उनका नर्वस सिस्टम होता है वो किससे मिलकर के बना होता है आपका? पेयर्ड गैंग्लियन से मिलकर के बना होता है. जो आपका किससे आपका लेटरल जो क्या होते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड होते हैं, उनसे क्या रहते हैं आपके? कनेक्टेड रहते हैं. ठीक है. तो ये हमारे फाइलम आज कंप्लीट होते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मोलस्का. ठीक है. हम मोलस्का के बारे में और इकाइनोडर्मिटा के बारे में क्या करेंगे? आपका डिस्कस करेंगे.